अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है and welcome to the Fuse. Now the headline. UN रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एजुकेशन स्टैंडर्ड ना होने के बराबर 9वीं जमात का बोर्ड रिजल्ट आ चुका है और मुबारक हो 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल। एंड पंजाब गवर्नमेंट का अनोखा कारनामा 45 कॉमर्स कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। एंड नाउ द फ्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वसीम तितेड़ा पावर सदीक दा साकब परवेज दा। एक मिनट भाईजान, यहाँ आप हाजिरी लेने आए, आप प्रोग्राम में बैठे में रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे इतनी आदत पड़ चुकी है अपना बड़ जी, मैं कार च भी हुआ ते बच्चे ना जी हाजिरियां ला के पता करदा। अच्छा, आप वेलकम टू द शो। और उसके साथ हमारे प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सर मुबीन साहब, आपका नाम है? जी बिल्कुल जी। मुबीन साहब ने पीएचडी भी किया हुआ है, ये नहीं पता कहाँ से किया हुआ है, लेकिन इन्होंने किया हुआ है। और उसके साथ हमारे रिसर्चर तला, जिनके ऊपर लड़कियां बड़ी कमेंट्स कर रही हैं कि भाईजान इसका नंबर तो दे जरा। तला, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अच्छा भाई, पहली खबर, ये जो यूएन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा पाकिस्तान का एजुकेशन स्टैंडर्ड ना होने के बराबर, ये कब से हुआ? सर ये हुआ ऐसे ही है कि वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशन ने मिलके कहा था कि बच्चों को दूध फराहम किया जाए हाँ जी, स्कूलों के अंदर। बिल्कुल। उसमें हमारे कारनामे इतने सरअंजाम हो गए कि हमारे सीएम पंजाब ने पहले तो उस दूध के पैकेट पे अपनी तस्वीर लगा ली। दूध के डब्बे पे तस्वीर लगाने से क्या फायदा होगा, मुझे बताइए। ये एडवर्टाइजिंग में सिर्फ एक कमीशन निकलता है, ये भी तो देखें ना आप। अच्छा, ये दूध आपके प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूल्स में दिया जाए? एक्सक्यूज मी बट साहब, ये सिर्फ सरकारी स्कूल्स के लिए, ये हम तो चार्ज करते हैं दूध का। ले सॉरी अरे और मेरी जान जड़ियां दुकानां ने गरीब लिया उत्थे एक नंबर दुध नहीं मिलता, सारा स्टील दिया मज्जां दा दुध विक रहा है। ये भी है। अच्छा जी, ये दूध का हुआ, मगर मैंने आपसे सवाल जो किया था कि हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड का क्या हो गया? हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड का ये सबसे बड़ा मसला हो गया है कि जो हमारे बजट अनाउंस किए जाते हैं, जो इस बार 2024 में बजट अनाउंस किया गया है वो 93 अरब रुपए है, जो हमारी जीडीपी, जो हमारे बजट का 0.5% हिस्सा बनता है। पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम पर सवालिया निशान इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हमारे बजट को कम से कम किया जा रहा है और जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे वो इस वजह से महरूम होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये आप देहात के प्रिंसिपल हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर से एम्प्लॉय भी हैं। 18वें ग्रेड 19वें ग्रेड का जो ऑफिसर होता है, आपको पता है उसकी तनख्वाह यूएन के ऑफिसर से कई ज्यादा है जी। उस तो बड़ी जिम्मेदारी साढ़े ते की है। 18वें 19वें ग्रेड के अफसर थे, तुम्हें पता है क्या? जिन्नी देर तक साढ़े सैन ना होन तो शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। मतलब एजुकेशन के नहीं बता रहे, अटेस्टेशन फॉर्म का बता रहे। मैं आपसे एजुकेशन ही है ना, जिन्नी देर तक असी सहन नहीं करते बच्चे बेचारे होंगे फिरते रहने ना बालक। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत आपने देखी है, क्लासरूम्स में चेहरे नहीं है, क्लासरूम में पंखे नहीं लगे हुए, लेकिन चार्ज आपकी तनख्वाह पूरी हो रही है। देखें, साडा कसूर नहीं कि साड़ी तनख्वाह, मेरी क्लास में तकरीबन 28 बच्चे पढ़ते हैं हाँ, तो नाल क्लास से 15 खोते बच्चे हैं और पेट में 24 ना कौन पंगा ना रहे। तुसी दसो। चले, आपकी बात तो हो गई। ये प्राइवेट स्कूल्स जो है, जो दिल में आता है आप लोग फीस चार्ज कर लेते? जी कर रहे हैं चार्ज, वो उठने आप। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे फीसेस इतनी हाई क्यों है प्राइवेट स्कूल्स की, और उसके साथ साथ आप लोगों के ओवरहेड्स भी जो होते हैं वो भी माँ बाप दे रहे होते हैं। बट साहब, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक लेवल है ना उसका जी, तो प्लीज हमें ना शेयर। अच्छा, अगर तो बंदे ना जान बुझ के मोटरसाइकिल तो देख के रगड़ा जरूर लगती। यार आप पूछ रहे हैं कि तालीम का निजाम किधर है? तालीम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ओह, हमारी जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, अच्छा, बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करनी, कॉपीज प्रोवाइड करनी, इवन के पेंसिल रबड़ तक हमने प्रोवाइड करनी है। हाँ, हमारा बस चले ना बर्जी, हम तो आटा भी स्कूल से दे बच्चों। मैंने तो डाले कि अपने स्कूल के प्राइवेट पैम्पर ना कर दे। अच्छा आइडिया दिया। अच्छा, एक मिनट आपकी तरफ आते हैं। ये जो बोर्ड का रिजल्ट आया 9वीं क्लास का, 60% फेल है। लाहौर बोर्ड के बच्चे हैं, 2,87,000 बच्चों ने पेपर दिया है। हाँ, इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल के दोनों के बच्चे शामिल हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 1,59,000 बच्चा पास हो रहा है और 1,27,000 बच्चा फेल हो रहा है। वाह 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 वाह, नीले चौथेर का सूट पा के गलते से नहीं कर ले। और फिर ये यहाँ पे बात नहीं खत्म हो रही जी। आगे मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड भी है, जिसमें मुल्तान बोर्ड में 1,45,000 बच्चे ने पेपर दिया है, जिसमें 70,000 बच्चा फेल हो रहा है, 59,000 बच्चा पास हो रहा है। ऐसे ही फैसलाबाद का भी है, 1,94,000 बच्चे ने पेपर दिया है, जिसमें से 93,000 पास हो रहा है, 1 लाख से ज्यादा फेल हो चुका है। पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम तो ये दोनों बैठ के खा रहे हैं। मेरी सिर्फ तनख्वाह ही है। वो सही कह रहे हैं, जो उनकी मर्जी वो कर रहे हैं, जो आपकी मर्जी वो कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है?
पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, बिकॉज हमारा एजुकेशन का जो इदारा है वो अंदर से खोखला हो चुका हुआ है। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਨ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ? जी नहीं, उनको ट्यूशन की जरूरत ही नहीं चाहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी करें, अगर आप उनको स्कूल के अंदर ही पढ़ाएं तो उनको ट्यूशन की क्या जरूरत है? नहीं मेरी बैठक में आते हैं लड़के पढ़ने, हाँ। मेरे पास लहरा दिहाड़ी है ताड़े भरा भी 2.5-3 लाख रुपए महीना बन जाता यार। कट देना गल्ला सरकारी स्कूल दियां, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना सिर्फ वही पास होते हैं, ये हाल है इनका। क्योंकि वो मेरे को नहीं आते पेपर सारे आते, मैं 30 नंबर दे जाना 33। अच्छा ये भी बताइए, जो प्राइवेट स्कूल्स अपना करिकुलम खुद सेट करते हैं और हर प्राइवेट स्कूल का करिकुलम अपना है, कोई हिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश कोई पढ़ा रहा है, आप लोग सारे प्राइवेट स्कूल्स एक पेज पे क्यों नहीं है? बस साहब अगर हम एक पेज पे आ गए ना तो ये बुक ही फट जाएगी। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये सारे प्राइवेट स्कूलों वाले सिर्फ एक पेज पे ना, वो है फेसबुक पेज। वैसे ये बड़ी अफसोस की बात है, हमारे प्राइवेट स्कूल्स वाकई अपने मर्जी का करिकुलम सेट करते हैं, अपनी हिस्ट्री और खुद ब खुद ही पढ़ाई जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इन बुक्स के ऊपर जो टीच किया जा रहा है क्या वो वाकई हुआ था कि नहीं। हिस्ट्री हमारी बदल चुके हैं भाई। चेक एंड बैलेंस की क्या बात करते हैं भट्ट साहब, चेक मुझे हर महीने मिल जाता है और बैलेंस जो है मुझे SMS से पता चल जाता है। लो और मामा तेन बैंक का नहीं पूछने दे मौत दे खूह चों एजुकेशन हासिल करना नहीं। आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये है आप बच्चों के माँ बाप से राशन भी लेते हैं। देखें भट्ट जी, ये सारे इल्जामात है, हम कभी ऐसा नहीं करते। मैं तो गांव का आपको पता है हेडमास्टर हूँ, गन्ने देसी आते हैं बच्चों के घर से, साग आता है, देसी घ्यो आता है, और जो भी अपने खेते में सब्जियां वब्जियां लगाते हैं। इसे अगर कोई रिश्वत कहता है तो मेरे बराबर है। इसको रिश्वत कहते हैं? नहीं नहीं, ये लवलीन है, ये दिमाग में जाता है। बल्कि इसी वजह से तालीमी निजाम गवर्नमेंट स्कूल का बेड़ा गर्क हो गया उसका। आप ज्यादा बड़े बोलना बोले, जो प्राइवेट रिजल्ट आए वो भी हमें पता है। क्या पता है आपको? आप प्राइवेट स्कूलों की सुन लें, आपका 30% बच्चा फेल हो चुका है। आपके पास टोटल अगर एक स्कूल के अंदर आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे भी है, उसमें से आपके 40 बच्चे फेल हो रहे हैं। आप जवाब देना, ये प्राइवेट स्कूल का ये सामने पड़ा है। 36% लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आती, आप सेंटेंस खुद बोल के सिखा दें। ये इंग्लिश सिखाने की हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हम तो सारे दिन क्लास में इंग्लिश नहीं सिखाते उनको, और घर जाते ही माँ बाप उनको डांट रहे हो कितने मर गया थी, मरे तुम। अच्छा 36% बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आप एक इंग्लिश स्कूल के चांसलर भी हैं, तो आपको इंग्लिश आती? 50-50। ये 50-50 क्या होता और वही जरा पेटी नहीं तो प्रोग्राम चल रहा सी हुआ कह रहे हैं। है? मैं मतलब यू डू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश राइट? Yes, somehow little I can speak English. 50-50, यहाँ पे 50-50 है। That means actually you don't know how to speak proper English. Please don't limit the crop. Barji, if I start English, you have put उंगलियां कानों में। अच्छा है जो करें इंग्लिश काम से गए सो। What do you want to कहना? मेरी तनख्वाह भी हो, मेरे बच्चे उड़ीक रहे उड़ेंगे। Sir, what he's trying to say is that the English standard in our schools is below par. ठीक है। Don't understand. Oh, you didn't understand what I said. What I say, the education very low, 50% no speak English. Yeah. होली भी ड्रामे ना इंग्लिश बोल रहे हैं यार नो। आप इनसे तो आस्क करें ना कि ये क्या पढ़ाते हैं स्कूल में। मेरा तो सब्जेक्ट ही उर्दू है मामा, मैंने क्या पसंद है। बट जी लेट मी एक चीज बताए मुझे, बच्चों को तो उन्होंने पढ़ा दिया जो पढ़ा रहा था, इन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है स्कूल में? तो हम जो भी पढ़े हमें अभी तक याद है। क्या? वो क्या नाम है, पौधों के एग्जाम बयान करें और बाकी जो जनाब हेडमास्टर साहब वैसे ही लिखते थे हम सेम टू सेम। भाईजान मेरा ख्याल है इट ऑल कम्स डाउन टू कि एजुकेशन जो है इस मुल्क में वाकई एक बिजनेस बन चुका है, लेट इट बी प्राइवेटाइजेशन या गवर्नमेंट की एजुकेशन। क्योंकि किसी भी नेशन को अगर आपने तबाह करना है तो उसकी एजुकेशन उड़ा दें, और जिस राह पे हम जा रहे हैं वाकई हमारी एजुकेशन जो है वो सबसे बड़े खतरे में। ऊपर से पंजाब गवर्नमेंट ने एक और तीर मारा है कि 45 कॉलेजेस जो बंद हुए ऑलमोस्ट, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है कि 45 कॉमर्स कॉलेज को बंद कर दिया गया। ये पंजाब हुकूमत का फैसला है और उन्होंने यही बात की है कि ये हम फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है। अरे बजट ही नहीं है इनके पास, लेकिन इस्लामाबाद की रेनोवेशन के लिए तो अरबों का बजट दिया है। सारी बात छोड़े, चूहे मारने के लिए 12 लाख का बजट दिया है। अच्छा फिर है चूहे के में बच गए। हेलो तो कहना मैं कुछ जगह पे चढ़ गया था। एक बार यूएन की रिपोर्ट आई है कि 21-22वें ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो यूएन के अफसरान से बहुत ज़्यादा हैं।
जी पहला बताया ना ये क्या है। अब 21वें ग्रेड की तनख्वाह बेसिकली जो बेसिक पे है वो 1,11,000 रुपए है। ठीक है। लेकिन इनको जो राहत मिलती है, Perks वो हाँ जी, जो कार वगैरह ये चीजें मिलती है वो 10 लाख से भी ऊपर है। और ऐसे ही 22वें ग्रेड का भी हाल है। 22वें ग्रेड को 1,44,000 तनख्वाह है उनकी। जी जी। और उसके बाद जो इनको राहत वगैरह मिलती है वो 11 लाख से भी ऊपर की मिलती है। क्या बात। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिसर है ना, उनका जो सेक्रेटरी है, पाकिस्तानी रुपीज में देखे जाए तो 9 लाख रुपए तनख्वाह है जो वो पूरी लेते हैं, उमरात वगैरह सारे मिला के। पर्क्स डाल के उनकी तनख्वाह जो है वो 9 लाख की बनती है और हमारे वाले की माशाल्लाह 11-12 लाख रुपए। अब देखें ना वो काम भी कितना करते हैं। यार तू सारा नील सूट नु दे रहा है, थोड़ा शर्ट नु भी देख लेना। तो अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अवाम का सवाल। जी भट्ट जी, आज का सवाल जो है हम अवाम के पास जा रहे हैं, तो आइए अवाम के पास चलते हैं। भैया मुझे ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल बेहतर है या सरकारी स्कूल बेहतर? सरकारी स्कूल बेहतर है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूल की एक तो फीस कम होती है, दूसरी तो सहूलतें बहुत अच्छी है। तो प्राइवेट स्कूल में तो ये होता है ना कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता। साजी मैं तो पूछना कि प्राइवेट स्कूल चंगे ने या सरकारी स्कूल चंगे? जी जी, सरकारी बहुत अच्छे स्कूल है ने, प्राइवेट फीसां बहुत ज़्यादा ने। माड़े बंदे है मजदूरी करके बहुत ज़्यादा उन्हां दीयां फीसां, उनकी लिहाज नाल बेहतर है कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे है। जी भट्ट जी, आपने अवाम की राय सुनी है, तो अब वापस आते हैं स्टूडियो की तरफ। मैनू उम्मीद है कि तुसी अत्ता के बकरा रगड़ गए हो। वैसे आपस की बात है, रजी की शक्ल आपसे नहीं मिलती, कहीं आपका जुड़ा भाई तो नहीं है? किधरे वो आपा ताड़े अंदर नहीं अंदर है। Moving on to our next segment, please welcome the Pataka Gossip Queen KD with the entertainment news और उसके साथ बिलाल साहब the sportsman। अच्छा भट्ट जी, 15 दिन बाद मेरी सालगिरह है, हाँ, मैं पटाखा मिल सकता है? मजे की बात है ये, अगर पटाखा चला ना तो आपको जला के रख देगा। अब भाभी ताड़ी को ना चित्र पाएगा। केडी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। बच्चे आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एंटरटेनमेंट की दुनिया से क्या क्या गॉसिप लेके आई हैं? वैसे तो मेरे पास, आपको पता है, एंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है, लेकिन सबसे बड़ी तो एंटरटेनमेंट आप हैं। मेरा मतलब है सेलिब्रिटी न्यूज। पर जी, जो पहली खबर है ना वो बहुत सीरियस है। अच्छा, आपका रिश्ता आ गया? ए सीरियस गल थोड़ी होती है, हासा ही है जी, एदा भी रिश्ता हो जाती है। अच्छा जी, बताए क्या सीरियस खबर है? जी, अभी रिसेंट में एक मॉब ने कपल को हरास किया। ओ, आप उस इंसिडेंट की बात करें जो 14 अगस्त को हुआ था। बाकी ये बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट था कि एक कपल था जो कि 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहाँ हमारी जिस आवाम ने जिस तरह उस वीडियो में बिहेव किया, इट इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल। ये हम भूल जाते हैं कि कल को हमारी माँ बहन के साथ भी इस तरह की हरकत हो सकती है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पब्लिकली सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो। भट्ट जी, साडे वालिदैन ने, साडे बुजुर्गां ने इस मुल्क ਨੂੰ हासिल करने वास्ते खून दिता, अपनी जाना दित्तियां ने, ते ए लोकां अगे साडी तुसी फोटो पेश कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हरासमेंट, तो अभी कराची में रिसेंटली एक और हरासमेंट का केस हुआ है, जिस पर सजल अली ने कहा है, आई एम लूजिंग फेथ इन दिस कंट्री। इट्स ऑफुल टू सी हाउ कॉमन इट्स बिकम फॉर मेन टू हरास वुमेन एंड चिल्ड्रन। आई कांट हेल्प बट फील होपलेस about where we are headed। ये इंसिडेंट कराची में हुआ था। एक बाइक के ऊपर बंदे ने आके एक खातून को हरास करने की कोशिश की। कैमरे के ऊपर भी ये आया है। इट इज़ ट्रूली शेमफुल। जिससे हम लोग पहले भी बात करें, ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं रिसेंटली, और हरासमेंट के ऊपर जब तक हम लोग सज़ाएं नहीं देंगे और पब्लिकली ये सज़ाएं रिपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते रहेंगे। जहां हम एक और इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी एक इंटरनेशनल हरासमेंट का बल्कि एक बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ, एंड तलाल इज़ गोइंग टू शेड सम लाइट ऑन दैट। जी बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह हमने बात की कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना बड़ा ज़रूरी होता है, और हमें इंडिया की तरफ से वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत से हरासमेंट केसेस होते हैं और कहा यह जाता है कि जी इस बात को दबा दो, अगर लड़की की बदनामी होगी, अगर उसका नाम आएगा कि इसको क्लोज कर दो और मीडिया पे बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि इंडिया की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि वहाँ पे हज़ारों लोग सड़कों पे निकल आए। जब डॉक्टर मोमिता देवनाथ का वहाँ पे रेप का केस हुआ, पहले तो उन्होंने उसको भी वहाँ पे दबाने की कोशिश की गई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी में भी एक सुसाइड का केस है और उसके जो वालिदैन है वो काफ़ी ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनको बॉडी काफ़ी डिले के बाद दी गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम बाहर से कराया गया तो पता चला कि उनकी पेल्विस की बोन भी टूटी थी,
उनकी कंधे की बोन भी टूटी थी, उनकी आंखों से खून निकल रहे थे। बहुत ही दर्दनाक किस्म की मतलब जो है ना ये स्टोरी है, और यही वजह है कि इस वक्त हज़ारों लोग वहाँ पे सड़कों पे आ चुके हैं कोलकाता के, और वो यही बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा एक निर्भया का केस हुआ था, उस पर भी एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड की तरफ से, और उस पर तमाम बॉलीवुड के स्टार्स इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम स्पोर्ट्स स्टार्स। लेकिन दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जब इस तरह के केसेस होते हैं तो सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ से आवाज उठती नजर आती है। आम लोगों का यही परसेप्शन है कि जी इस मौजू पे बात ही ना की जाए, इसको बस कारपेट के नीचे बंद घुसा दो। और अफसोस की बात यह है कि खवातीन समझती हैं कि अगर हम इस तरह का केस रिपोर्ट करेंगे इसमें उनकी बेइज्जती है। गवर्नमेंट और कानून को ये इख्तियार देना चाहिए हमारी खवातीन को कि वो जाएं और वो रिपोर्ट करें कि भाई इस तरह की हरासमेंट हुई है, और जब तक आप इसका इबरतनाक सज़ा इनको नहीं देंगे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। आई ऑलवेज स्टैंड विद वुमेन राइट्स, और जहां औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा वहां गवर्नमेंट का फेलियर है। मैं बाकी ये कहना चाहांगा ਜਿਹੜੇ लोग भी औरतों ਨੂੰ हरास ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਯਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ दूसरी औरतों की इज्जत करो। बिल्कुल बिल्कुल जी, दुनिया भर में हम हरासमेंट के किस्से सुनते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि UAE में इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो? क्यों नहीं होता वहाँ? क्योंकि वहाँ इसकी एक इबरतनाक सजा है। यही सजा हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि वाकई इस तरह की हरकत की कोई माफी नहीं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, द स्पोर्ट्समैन। आपको तो मालूम है जब भी शादी करीब आती है तो घर रेनोवेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बेड़ा उठाया है स्टेडियम्स रेनोवेट करने का। उसके पीछे किसकी शादी होने वाली है जी? देखिए जी बट साहब, आपको पता है 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और पैसा आना था, ICC की तरफ से बड़ा बजट मिलना था, तो इस चक्कर में 30 स्टेडियम्स की रेनोवेशन शुरू कर दी गई। रावलपिंडी, कराची और लाहौर। जो लाहौर और कराची के स्टेडियम्स को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है, और ये भी ये सोचा गया कि यहाँ पे हमने बाकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी मैचेस कराने थे। बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आके मैचेस खेल रही है। अक्टूबर के महीने में इंग्लैंड की टीम ने आना है, और थैंक्स टू PCB जिन्होंने वो स्टेडियम गिरा दिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी पे सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि जो आपने स्टेडियम होता है एक तरह की प्रोटेक्शन होती है बाहर की दुनिया से, लेकिन जब आपने सब कुछ ही गिरा दिया, अब वो एक ओपन फील्ड बन गया है, अब वहां पे खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो अब इंग्लैंड की दोबारा से उन्होंने सिक्योरिटी टीम भेजी है जायजा लेने के लिए। एक और दुख की बात यह स्टेडियम गिरने की वजह से वहां पे क्राउड भी मैचेस नहीं देख सकेगी, यानी कि आपको होम ग्राउंड का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है होम क्राउड का, और होम क्राउड भी नहीं होगा वहां पे आपके जो है ना बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी तमाशाइयों के वहां पे मैच देखे जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो PCB ने जो हमारी टीम को जो एडवांटेज थी वही खत्म कर दी है। क्या बात? अच्छा बाकी स्कूल दी छुट्टियां होने तो बच्चे शौक नाल नानों के घर जाते हैं, ये स्कूल दी छुट्टियां स्टेडियम चले जाना होना। देखिए बट साहब, यहाँ पे हर पाकिस्तानी का हक है कि इस तरह एंटरटेनमेंट मिले। आप वहाँ पे इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी बेन स्टोक्स, जो रूट, उनको देखना चाहती है सारी दुनिया, और यहाँ पे जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपने जो है स्टेडियम गिरा के क्राउड को ही जो है ना एंट्री मना कर दी है। तो मेरे ख्याल से क्राउड के साथ भी बड़ी ज्यादती है, और PCB ने सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में और सिर्फ वहाँ पे स्टेडियम खड़े करने के चक्कर में वहाँ पे जो है ना ये PCB को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, पाकिस्तान करेंसी बोर्ड रख लेना चाहिए। बाजी इसने खिलाड़ियों का नाम लेते हुए ना पहले गाली भी है, यानी बेन स्टोक्स। ताजी, काश आपने अंग्रेजी पढ़ी होती, ये एक प्लेयर का नाम है। सॉरी मैं समझा बंदी गाँव है। नहीं बेस्ट स्टोक्स का शुमार दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में होता है। आपको 2019 का वर्ल्ड कप याद होगा, जब फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को जिताया था, जबरदस्त उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, तो उनके नाम को आपने बेस्ट स्टोक्स को कुछ और ही बना दिया। अच्छा जी, अर्शद नदीम साहब तो आपको पता है आजकल हर एक की आंखों का तारा हुए हैं, उनकी भी एक बड़ी मजेदार खबर आई हुई है, जरा वो तो बताएं। शहबाज शरीफ साहब और आना मशहूद साहब, वैसे तो उन्होंने अर्शद नदीम के लिए पहले तो इतना कुछ नहीं किया था, लेकिन जब वो गोल्ड मेडल जीत गया तब उनका विजन करार दे दिया गया शहबाज शरीफ साहब का कि जी सर ये आपका विजन है, सर ये आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको मौका दिया है। और जब वो एयरपोर्ट पे उतरे यहाँ पे लाहौर, तो स्पेशली जाके उनको एक कागज पकड़ाया गया, उनके कान में बातें की गई कि आपने इसका जीत का क्रेडिट किसको देना है। उससे पहले अगर हम देखें बट साहब, जब ये 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था सैफ गेम्स से, तब कोई जिक्र नहीं हुआ था कि जी मैंने तो यहाँ पे यूथ फेस्टिवल में खेल स्टार्ट किए थे। 2018 की जब ये जीत के आया था ब्रॉन्ज मेडल, तब भी जिक्र नहीं किया। जब इसने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड जीता था तब भी जिक्र नहीं किया। अब ओलंपिक गोल्ड जीता है तो एकदम से पता चला कि जी अरशद नदीम ने तो स्टार्ट यूथ फेस्टिवल में किया था, इनको मौका ही शहबाज शरीफ साहब ने दिया था।
तो मेरे ख्याल से हमारी जो ये हुकूमत है उनको हम यही कहेंगे कि आप नए खिलाड़ी बनाएं, ये ना करें कि जो अपने बलबूते पे खिलाड़ी बन रहे हैं उनका क्रेडिट चोरी। देखो तलाल, ये जो तुम बोल रहे हो ना मेरे खिलाफ, ये जान लो कि ये भी मौका मैंने तुम्हें दिया, ऐसा अच्छा ऐसे चौधरी मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ नहीं लेना। पावर लिफ्टर सिस्टर्स जी बिल्कुल, सेबल सोहेल, ट्विंकल सोहेल, वो 4 बहनें हैं और सारी एक से बढ़ के एक हैं। एक बड़ी बात है कि एक ही घर की 4 लड़कियां, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमारी लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता, और वो भी उनके वाले साहब ने चारों बहनों को पावर लिफ्टिंग करवाई, उनको इस यहाँ तक पहुंचाया कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आई हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की ये सोच है कि जी जो सोशल मीडिया पे नेट होगा, जिसके बारे में ट्रेंड चल रहे होंगे, हमने सिर्फ उसको क्रेडिट देना है, उसको हमने इन्वाइट करना है, उस पर हमने इनामात की बारिश करनी है। वरना उनको भी ट्विंकल सिस्टर्स हैं, उनको भी इसी तरह पजीराई मिलनी चाहिए थी, सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम अरशद नदीम की स्टोरी देखें तो उनको भी काफ़ी अरसा लगा गोल्ड मेडल जीतने में। अगर आप इसी तरह खिलाड़ियों की सपोर्ट करते रहेंगे तब वो मेडल जीतेंगे। एकदम से नहीं होता कि रातों रात एक खिलाड़ी बन के आएगा और मेडल जीत जाएगा। अच्छा मैं अपने भतीजे ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੈਵਲਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਦੇ जैवलिन, हाँ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं अपने भतीजे ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ है। तो क्या उसने पहले से प्रैक्टिस की हुई है? हाँ जी मेरे भतीजे ने बहुत प्रैक्टिस की है जनाब। अच्छा। पूरे पेंट 'ਚ जिथे भी कमात लगा हुआ है ना, चोरी करने फड़ के बेली छोड़ता है। ये माथे साहब की भी बड़ी प्रैक्टिस होगी, वो अपने स्टूडेंट्स को मैंने सुना ये चप्पलें जिस तरह से उठा के मारते हैं, तो ये भी जेवलिन थ्रो में जा सकते हैं। बस मैं पहले तो मैं जैवलिन शूट कर बात दुरुस्त है। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। आज अरशद नदीम का क्रेडिट सब लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी स्ट्रगल किसी ने नहीं देखी। अफसोस की बात तो यह है कि हम अपने प्लेयर्स को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब उनको स्टार्स बना लेते हैं तो फिर उनके टैलेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब तक हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं करेगी यही रिजल्ट होता रहेगा। अरशद नदीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन आपके कंधों पे अब जो लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तो शर्म में खाजे मसफा भी होनी चाहिए, कुछ शर्म होना चाहिए, कोई यहाँ होनी चाहिए, कोई गैरत खानी चाहिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।